हेलो दोस्तों, वकालत अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, आज देर न करते हुए हम अपनी इंडियन पेनल कोड की सीरीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं और जानते हैं कि जहाँ तक हमने कल किया था उसके आगे क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहे, जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप हमारी ऐप को भी ज्वाइन कीजिए, वकालत अड्डा, जो कि आपके मोबाइल के एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप वकालत अड्डा को सर्च कीजिए और वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। देखिए दोस्तों, YouTube के ऊपर हम कंप्लीट एनालिसिस के थ्रू आपको नहीं करवा सकते, नहीं पढ़ा सकते। यहां पर हम सिर्फ आपको एक ये रिव्यू दे सकते हैं, एक प्रीव्यू दे सकते हैं कि हम किस तरीके से हमारा स्टडी प्लान रहने वाला है, किस तरीके से आपको जो सब्जेक्ट है, इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, किस तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी के लिए दोस्तों हमें एक अपने प्लेटफॉर्म जो कि वकालत अड्डा है वहां पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको कुछ फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, पेड कोर्सेज भी हैं। आपका जुडिशरी है, हरियाणा एडीए है, जेएलओ है, एपीओ आने वाला है, राजस्थान जुडिशरी का जो एग्जाम आने वाला है, तो सभी से के रिगार्डिंग जो भी आपका मेजर पोर्शन है जुडिशरी से रिलेटेड या माइनर जो पोर्शन है वो सारा का सारा आपको वकालत अड्डा के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगा। वहां पर देखिए बेनिफिट काफ़ी है। आप एक ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन के साथ आप रिकॉर्डेड क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। और जो जब भी आप वकालत अड्डा को ज्वाइन करेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद, आप ये नहीं कि आपने डाउनलोड की तो आपने हमको ज्वाइन कर लिया। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको प्लान्स दिखाई देंगे कि किस कोर्स के लिए क्या क्या प्लान रहने वाले हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार या आपको जिस तरीके से आपको सूटेबल लगता है उस तरीके से आप हमारे पैकेजेस जो हैं, प्लान्स जो हैं जुडिशरी सब्जेक्ट्स के, उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम कल के टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं। कल हमने आपको बताया था कंप्लीट जो इंडियन पेनल कोड है उसके टोटल चैप्टर्स और टोटल सेक्शंस के बारे में। तो टोटल चैप्टर्स जैसा कि मैंने बताया था 23 हैं। टोटल अगर सेक्शन की बात करें तो 511 है। तो इसी में मैंने आपको, इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। उसके आगे का अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसवी में हमने दो चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। एक तो चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 16 जो है ये आपका सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 377 तक है। अगर चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो सेक्शन 378 से लेकर 462 तक ये वेरी करता है। चैप्टर नंबर 16 है बॉडी से के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस और 17 है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस। देखिए, कल मैंने फार्मूला बताया था एक आपको, वो आपको याद होगा, BMRB। BMRP, B मीन्स बॉडी, M माइंड, R रेपुटेशन, P प्रॉपर्टी। ये जो चार तरीके की इंजरी होती है और इस इंजरी को डिस्क्राइब किया गया है, डिफाइन किया गया है सेक्शन 44 के अंदर। किस वर्ड से? इंजरी के नाम से। इंजरी कितनी तरह की? चार तरह की, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। ये जो इंजरी है, मैंने आपको बताया था कि जब तक ये इंजरी नहीं होती तब तक ऑफेंस को कमिट हुआ नहीं माना जाता। अगर कोई ना कोई इंजरी या तो आपके शरीर के रिगार्डिंग रहेगी, माइंड से रिलेटेड रहेगी, आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड रहेगी या फिर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेगी। तो जो बॉडी का जो पोर्शन है वो आता है चैप्टर नंबर 16 में, और जो कि लास्ट वाला है जो का P, जो प्रॉपर्टी है, उसका रहता है आपका चैप्टर नंबर 17। तो ऑलमोस्ट ये जो है आपके 200 सेक्शंस अराउंड जो टोटल है
वो आपके 200 सेक्शंस को लेकर बैठे हैं, ये चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17। तो अभी देखो पढ़ने का तरीका क्या है, जब भी कोई भी चैप्टर बड़ा होता है तो हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं इसी को कि ये जो आप सामने दिखाई दे रहा है चैप्टर नंबर 16 में कि 299 से लेकर 377 ऑलमोस्ट 80 जो सेक्शंस हैं, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में करके किस तरीके से इसको मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। तो अभी नेक्स्ट पेज पर देखिए आप, ये है चैप्टर नंबर 16 और ये है चैप्टर नंबर 17। अभी बिल्कुल ध्यान से बगैर स्किप किए इसको देखिएगा दोस्तों। मैंने बताया 299 से लेकर 377। तो देखिए इसमें जो बॉडी है, बॉडी के अगेंस्ट में क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं उसकी कैटेगरी हम यहाँ पर बनाते हैं। नंबर 1 पर है कि अगर जीवन को ही खत्म कर दिया जाए, लाइफ के अगेंस्ट होने वाले जो ऑफेंसेस हैं वो आते हैं 299 से लेकर 311 तक। सेकंड, वुमेन मिसकैरेज होता है या इन्फेंसी होती है, इन्फेंट के जो नवजात शिशु होता है उसके खिलाफ कोई अपराध होता है, या चाइल्ड इसको बोल सकते हैं। तो इसके जो ऑफेंसेस है वो एक कैटेगरी अलग है 312 से लेकर 318 तक। थर्ड, शरीर को अगर चोट लगती है, हार्ट या ग्रीवियस हार्ट से, इसको याद रखिए, ये है 319 से लेकर 338 तक। फोर्थ कैटेगरी है इसमें wrongful restraint एंड wrongful confinement। कोई ज़बरदस्ती से आपका रास्ता रोके या किसी कमरे में कैद कर दे, आपको कहीं बंदी बना लिया जाए, तो उससे जो शरीर को पीड़ा होती है उसको हम कैटेगरी में रखते हैं 339 से लेकर 348 तक। फिफ्थ कैटेगरी है कोई आपराधिक बल का प्रयोग करे, क्रिमिनल फोर्स या असोल्ट, 349 से लेकर 358। सिक्स्थ कैटेगरी बनाते हैं किडनैपिंग है, अबडक्शन है, 359 से लेकर 369। सेवेंथ है ट्रैफिकिंग करना, 372 374। देन रेप के ऑफेंसेस जो आते हैं 375 टू 376E। और एक लास्ट कैटेगरी अननेचुरल ऑफेंसेस की है जो कि है 377। तो ये 9 कैटेगरीज है जो कि किसको डिवाइड करती है, बॉडी के खिलाफ होने वाले ऑफेंसेस को चैप्टर नंबर 16 के अंदर। तो देखिए हम इसको 1 बाय 1 अगर इसको डिस्कस करेंगे यहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, और जो कंप्लीट जो इसकी स्टडी रहेगी वो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि वकालत अड्डा के ऐप को प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए और वहां का जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आपको वहां पर सारे के सारे बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या अगर आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप उसके थ्रू भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारे जो भी प्लान्स हैं वकालत अड्डा की ऐप पर उसको आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप वहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे ले सकते हैं। तो अननेचुरल ऑफेंस
यहाँ तक हो गया। अगर इसी तरीके से हम बात करें चैप्टर नंबर 17 जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस है, ये है 378 टू 462 तक। अगर इसको भी इसी तरीके से हम कैटेगराइज करें, देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी की हो सकती है चोरी। तो सबसे पहला ऑफेंस क्या है, थेफ्ट, चोरी का ऑफेंस है, ये है 378 टू 382। दूसरा उसका हो सकता है एक्सटॉर्शन, 383 टू 389। थर्ड रॉबरी, डकैती, 392 402। इसके बाद में आता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन 403 एंड 404 ओनली 2 सेक्शन है। ऐसा ही नाम मिलता जुलता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 टू 409। देन आती है स्टोलन प्रॉपर्टी जो कि 410 टू 414। देन आता है चीटिंग के होने वाले अपराध 415 टू 420। देन फ्रॉडुलेंट डीड, डीड से संबंधित जो कि फ्रॉड तरीके से या किसी प्रॉपर्टी को नष्ट करना, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये है 421 टू 424। फिर 9th आता मिसचीफ 425 टू 440। 10 क्रिमिनल ट्रेसपास 441 टू 462। तो फ्रेंड्स ये जो कैटेगरी अभी हमने आपके सामने यहाँ पर रखी है, इसको इस तरीके से हमें एनालाइज करना पड़ेगा ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बड़े जो बड़ा एक मगरमच्छ है, बड़ा एक राक्षस है जो इन चैप्टर 16 और 17 के रूप में, इसको हम आसानी से कवर कर सके। देखिए सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट है उसका हमें एक कंप्लीट जो है कि उसका जो सार है कि कितने चैप्टर्स है, सेक्शन है, उनको डिवाइड करना, किस चैप्टर के साथ में हमें किस चैप्टर को रीड करना चाहिए, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। वो मैंने आपको कल बताया था। इसका जो कंप्लीट इंडियन पिनल कोड का जो ओवरव्यू था वो मैं पहले पिछली क्लास में दे चुका हूं। अब जो क्लास है इसमें मैंने आपके सामने चैप्टर 16 और चैप्टर 17 को रखा है। अब ये चैप्टर 16 है इसको हमने 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है और चैप्टर नंबर जो 17 है इसको हमने 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो दोस्तों देखिए ये जो पोर्शन है, ये मान के चलिए अगर कोई भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे वो जुडिशरी है या एपीओ है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई भी आपका स्टेट से रिलेटेड एग्जाम है, या इवन कि आपका कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही कोई एग्जाम क्यों ना हो, अगर आप लॉ फील्ड से हैं, तो देखिए उसमें सबसे जो मेजर जो पोर्शन आपसे पूछा जाता है वो इन्हीं 2 चैप्टर्स में से पूछा जाता है। इसमें ये नहीं कि हमको सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है, इनमें कई ऐसे जो अभी जो मैंने कैटेगरी बताई है, कई कैटेगरी ऐसी हैं जिसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये वाले प्रॉपर्टी के अंदर इसमें से काफ़ी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। अगर इसी तरीके से हम बात करें मर्डर, लाइफ के अंदर 2 कैटेगरी आती है, मैं आपको बताता हूं। एक आता है कल्पेबल होमिसाइड, मानव वध, और एक आता है मर्डर।
मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की जो डेफिनेशन होती है यही बच्चों को इतना पजल कर देती है कि इसमें से अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछा जाए तो उसमें बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही ये नहीं समझ में आता कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। बट मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में इसमें ये जितने पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं ये सारे के सारे 1 बाय 1 मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता रहूँगा, और उसके लिए आपको हमारे चैनल पर बना रहना पड़ेगा ताकि जितना भी आपका सिलेबस है वो आप 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से कवर कर सके। और इसी के लिए मैंने कंप्लीट आईपीसी की सीरीज ये स्टार्ट की है। इसी के साथ ही इसी के पैरेलल मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सीरीज भी स्टार्ट की है। उसका जो लेक्चर्स हैं उसको भी आप वकालत अड्डा के यूट्यूब चैनल पर ही सर्च कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो कानून है कानून को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जिस चीज़ से जो चीज़ रिलेट होती है, जैसे इंडियन पेनल कोड जो है क्रिमिनल जो कानून का एक जो बेस आधार जो माना गया है वो माना गया है इंडियन पेनल कोड को। और उसमें इसमें तो आएंगे सारे के सारे ऑफेंसेस कि किस किस तरह के ऑफेंस हो सकते हैं, किस ऑफेंस को किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, किस ऑफेंस की कितनी पनिशमेंट होती है, और ये सारे के सारे अपराध हैं इसके इंडियन पेनल कोड के अंदर। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने वो ऑफेंस कर दिया, किसी व्यक्ति ने ऑफेंस तो कर दिया, अब उसके बाद की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट जो कार्रवाई करता है, पुलिस जो कार्रवाई करती है, उस कंप्लीट कार्रवाई को रखा गया है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। वो कंप्लीट एक प्रोसीजर है कि किस किस तरीके से पुलिस पकड़ती है, कोर्ट्स क्या क्या हैं, कोर्ट्स के अंदर कौन कौन होता है, किस टाइप के मजिस्ट्रेट्स होते हैं, किस मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है, कौन मजिस्ट्रेट किस टाइप के ऑफेंसेस को ट्रायल के लिए अलाउ कर सकता है। तो वो सारा का सारा प्रोसीजर है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस ही नहीं पढ़ने हैं, उस ऑफेंस के साथ में हमें एनालाइज करना है कि उसकी जो प्रोसीडिंग है वो किस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर डिस्क्राइब की गई है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे वकालत अड्डा के ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपको, अगर आप LLB पास आउट कर चुके हैं और कहीं आप एडवोकेसी के रूप में काम करते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर, तो हम आपको प्रैक्टिकल ऐसी नॉलेज भी देते रहेंगे जिससे कि आपको अपनी वकालत के अंदर भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है कि जो लाइव जो कोर्ट्स के अंदर किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, किस केस को किस तरीके से कोर्ट के अंदर हैंडल किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कंप्लीट ये जितना भी हमारा चैप्टर 16 और 17 है इसको हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। तो बने रहिए हमारे वकालत अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और हमारी ऐप को भी आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।